संत नामदेव जी महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए हैं। नामदेव जी नामा नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे, पांडुरंग जी के भक्त थे, विठ्ठल भगवान के भक्त थे। संत नामदेव जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। हमेशा क्या करते थे, जब रोज प्रसाद बनाते थे, रोज रोटी बनाते थे, टिक्कड़ बनाते थे। रोटी अलग होती है और टिक्कड़ अलग होती है। रोटी बिल्ला से मिलती है और टिक्कड़ क्या होती है, हाथ से, हाथ पाव रोटी बनती है, हाथ से बनती है। तो टिक्कड़ बनाते थे और टिक्कड़ बनाकर क्या करते थे कि रोज भगवान को प्रसाद लगाते थे। उसमें घी लगाते थे, कुछ साग यानी सब्जी बना लेते थे और भगवान को जाकर रोज प्रसाद लगाते थे। कहते थे, हे मोहन, हे गिरधारी, हे कन्हैया, हे विठ्ठल, हे पांडुरंग, आइए ना, इस भोग को लगा जाइए ना और नामा की लाज रखिए। और भगवान भाव के कारण प्रसाद तो पाते थे। यह रोज क्रम चलता रहता था। समय बीता। एक दिन की बात है कि नामदेव जी महाराज टिक्कड़ बना रहे थे, अपनी कुटिया में बैठे थे। कांस की वह कुटिया थी। कुटिया में बैठे बैठे प्रसाद बना रहे थे। प्रसाद बनाते बनाते क्या हुआ, एक कुत्ता आया और कुत्ता आकर क्या करता है, तुरंत एक टिक्कड़ लेता है और टिक्कड़ मुंह में दबा लेता है और मुंह में दबाकर सीधे भागने लगता है। और जब भागने लगता है तो नामदेव जी महाराज देखते हैं कि आज तक तो मैं साक्षात भगवान के घर मंदिर में प्रसाद लगाने जाता था, आज साक्षात भगवान मेरे घर में प्रसाद लगाने के लिए पधारे हैं। तुरंत घी उठाते हैं और घी का कटोरा लेकर कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ते हैं। कुत्ता आगे आगे, नामदेव जी महाराज पीछे पीछे। कुत्ता आगे आगे, नामदेव जी महाराज पीछे पीछे दौड़ते हैं और तुरंत निवेदन करते हैं कि प्रभु प्रभु, रोकी तो ना पाओ, थोड़ा घी भी तो लगाते जाओ। कैसी शकल बनाई तूने स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जब इस प्रकार का भाव रखा तो कुत्ते से तुरंत विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। बोले विठ्ठल भगवान की जय। कहने का तात्पर्य यही है मेरी माँ, मेरे भाई, जब आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। प्रहलाद जी को केवल विश्वास था। प्रहलाद जी के पिताजी ने पूछा, हिरण्यकश्यपु ने, बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी कहाँ नहीं है, खड में, खड़ग में, खम्बे में। बोले इस खम्बे में भगवान है? बोले हाँ। बोले गड़ 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 गड़ानो, खम्ब फाटो चर चरानो, निकसो अति ना हर्षो, रूप अति भयानक है। दसन जी पिलप लपावे, चितवन सरोज मानो, अंग जात खानो है। दसों दिशाओं को दग्ध करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार करके प्रहलाद पर कृपा की। कहने का तात्पर्य यही है मेरी माँ, मेरे भाई, जब आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। खेल केवल विश्वास का है, विश्वासो फलदायक का। जिस व्यक्ति को विश्वास होता है उसका विश्वास फलदायक भी होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, संत पर, ब्राह्मण पर, गौ पर, कन्या पर और भक्तों पर हमेशा विश्वास रखें, क्योंकि यह सच्चे लोग होते हैं। अगर इनका कभी आप दिल दुखा दोगे तो आपके विनाश होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए किसी भक्त का, किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, गौ का, कन्या का, किसी समाज के अच्छे व्यक्ति का दिल मत दुखाइए, क्योंकि इनका दिल दुखाने से साक्षात परमात्मा का दिल दुख जाता है। इसलिए सबके प्रति अच्छा भाव रखें और सिया राम मैं सबको जाने। बाबा की एक गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, आखर 4,84,000 जाति जीव जल थल नवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यह संसार में जितने जड़ चेतन जो भी व्यक्ति हैं सब में परमात्मा का दर्शन करें। मेरा यही भाव रहता है कि कोई भी व्यक्ति है मेरा उससे अनादर ना हो। आप हमेशा निरंतर वीडियो के माध्यम से देखते रहते हैं। मैं कुत्तों की सेवा, गौओं की सेवा, बंदरों की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा निरंतर करता रहता हूँ। आपसे भी निवेदन है कि अगर भगवान ने आपको हाथ दिए हैं तो ये हाथ जरूर सेवा में उठाइए और परोपकार के लिए मेरे साथ में, गोकर्ण परम पूज्य महाराज के साथ में आगे बढ़ाइए। कंधे से कंधा मिलाइए सेवा में यह देह गले तो गालिए और हरि नाम से नेह पले तो पालिए। अगर आपको भगवान ने सहारा दिया है, साथ दिया है, तो आइए मेरे साथ एक कदम सेवा की ओर बढ़ाते हैं। इसी कदम के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपका GPPM। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग, अगली कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।